हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह सर। आप सभी को, पेरेंट्स को, भूतपूर्व साथीगण, वर्तमान साथीगण सभी को मेरा नमस्कार। और मैं आप लोग को पढ़ाता रहता हूं इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सभी लेक्चर जो है मैं आपको डालता रहता हूँ, पढ़ाता रहता हूँ। और मुझे पता है कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जब एक वीडियो डालता हूँ तो तकरीबन 2,500 लोगों को मेरे पास आ जाते हैं कि ये लोग पढ़ रहे हैं वह सभी अच्छे से, और वीडियो डालने के लिए बोलते हैं सर ये वीडियो डालो, ये वीडियो डालो। तो जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं डालता रहता हूँ। आज रविवार है, आज मैं आपको आपका पाठ्यक्रम के संबंधित, आपके सिलेबस से संबंधित नहीं पढ़ाऊँगा। आज जो है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपके जीवन से संबंधित कुछ अच्छी बातें जो आपको अपने जीवन में सफल होने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और उन चीज़ों को अपनाकर आप अपने जीवन में एक अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग ज़रूर सुनेंगे और ज़रूर ध्यान देंगे, और बहुत बच्चे ध्यान देते भी हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे को विद्यार्थी लोग, बच्चे लोग मिलते हैं और कहते हैं सर आपके बातों पर चल कर के हमने अपना जीवन सफल बनाया है। तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही होती है, ठीक है कि नहीं। तो ये जो है बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको बता रहा हूँ जीवन में सफल होने के लिए, देखो जीवन में अगर सफल होना है तो सबसे पहले आप ये गांठ मान लो कि आप कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है ज़िंदगी में जो कि बिना असफल हुए कभी लगातार सफल होता ही रहे। परेशानियां आएंगी, असफलता का मुंह भी देखना पड़ता है और असफलता से सीखना भी पड़ता है। इंसान वही है जो असफल होकर के फिर दोबारा से सफल होने के लिए और मजबूती सीखता है और अच्छा सफल होता है, ठीक है नहीं। तो सफल होने के लिए असफल होना भी का मुंह भी देखना पड़ता है, तो उसे भी शिक्षा लेनी पड़ती है। और सफल होने के लिए सबसे ज़रूरी है आपको ज्ञान, ठीक है नहीं। जितना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लोगे, चाहे आपको कहीं से भी मिले, ठीक है, आपको किताबों से मिले, आपको कहीं से भी ज्ञान प्राप्त मिले, वो ज्ञान आपने प्राप्त करना है। चाहे छोटे से मिले, चाहे बड़े से मिले, चाहे किताबों से मिले, चाहे टेक्नोलॉजी से मिले, जितना ज्ञान आप प्राप्त कर लोगे वो ज्ञान आपके जीवन में हमेशा साथ रहेगा। तो ज्ञान के सिवा कुछ भी स्थायी नहीं है। आज आप पैसे इकट्ठे कर लिए, पैसे इकट्ठे कर करके 5 लाख रुपया बैंक में जमा कर दिया, 10 साल के बाद पता चला कि वो 5 लाख की तो वैल्यू कुछ नहीं है। लेकिन वो 5 लाख रुपये खर्च करके आज आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो वो ज्ञान आपका बढ़ता जाएगा, और उस ज्ञान से तो आप बहुत कुछ 5 के भी 50 लाख कमा सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो जीवन में ज्ञान बहुत ज़रूरी है। ज्ञान के सिवा जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। ये सुधा मूर्ति लेखिका, समाज सुधारक हुई, उन्होंने लिखा है भाई ज्ञान के बिना तो जीवन में कुछ स्थायी है ही नहीं। जीवन में आपके पास कुछ भी स्थायी और तौर पर नहीं रहने वाला है। ज्ञान तो ऐसा है जो बांटने से और बढ़ता है, जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। महाभारत में किसी ने अर्जुन से पूछा है कि तुम इतने सुंदर हो, तुम्हारी पत्नी भी बेहद सुदर्शन है, तुम राजकुमार हो, फिर तुम अपने गुरु द्रोणाचार्य की चिंता क्यों करते हो। तो अर्जुन का जवाब था, उम्र के साथ सुंदरता ढल जाएगी, राजपाट छीन सकता है, सोना चांदी तो कोई चुरा भी सकता है, सिर्फ ज्ञान ही है जो इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ता। इसलिए हमेशा नई चीज़ें सीखने और ज्ञान पाने पर फोकस करना चाहिए। देखो नई चीज़ का अर्थ जब यहाँ पर आ जाता है, तो आज आपके पास क्या नई चीज़ है। आज आपके पास टेक्नोलॉजी आ रही है, AI। आपने देखा होगा वर्तमान में हमारे देश में अंदर चुनाव हुए थे और सभी लोगों ने उसका आकलन किया था परिणामों से पहले, लेकिन जितना सटीक आकलन AI का था, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब हमारी जो है
टेक्नोलॉजी, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सारे एआई में आते हैं, ठीक है नहीं। तो जितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जितना स्टिक आंकड़े दिए गए थे वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा नहीं दिए गए। क्यों नहीं दिए गए? क्योंकि एआई बहुत फास्ट है। तो इसलिए हम बच्चों को जो है ना, आज जो है कंप्यूटर, मोबाइल, इनसे दूर नहीं रह सकते, इनसे दूर हम नहीं रह सकते इनको। आप मानिए इन चीज़ों को, ठीक है नहीं। अभी हाल ही में मैं एक जगह पेरेंट्स मीटिंग में गया था, तो पेरेंट्स ने बोला जी ये तो मोबाइल देखते थे बच्चे, तो हमने क्या किया, इनका इंटरनेट ही बंद कर दिया, रिचार्ज कराना है। तो ये तो कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने बच्चों को बहुत पीछे ले जा रहे हैं। क्यों पीछे ले जा रहे हैं? क्योंकि आपके बच्चे टेक्नोलॉजी से पीछे रह जाएंगे, टेक्नोलॉजी वो सीखेंगे नहीं, टेक्नोलॉजी उनके पास आएगी नहीं, वो दूसरे बच्चों की तरफ झांकते रहेंगे। आज आप देखते हैं, मैं जाता हूँ शाम के टाइम में विद्यालय कॉलेज से छुट्टी होने के बाद मैं कहीं चला जाता हूँ दूध जास पीने के लिए एक दुकान पर। बच्चे आते, हम लोग तो अभी भी जेब में पैसे रखते हैं, चोरी भी हो जाते हैं, लेकिन बच्चे आते हैं, एक पैसा जेब में नहीं होता है, खाते हैं समोसे, चाय कुछ भी जूस पीते हैं और सीधा का सीधा अपना फ़ोन से पेमेंट करके चल देते हैं। मालिक से बात भी नहीं करते। हमारे जैसे वृद्ध व्यक्ति हैं वो तो वहाँ पर काउंटर पर खड़े रहेंगे, कभी खुला पैसा लेने के लिए, कभी खुला पैसा देने के लिए। तो कितना फास्ट टेक्नोलॉजी है। क्या आप अपने बच्चों को इस चीज़ से दूर रखेंगे? अगर आप अपने बच्चों को दूर नहीं रख सकते। अब सवाल ये है कि हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक होता है नकारात्मक, एक होता है सकारात्मक। तो आप सकारात्मक पहलू को सोचिए। अगर उसका नकारात्मक पहलू है, भाई बच्चे मोबाइल देख करके बिगड़ रहे हैं या कोई दूसरी चीज़ देखते हैं, तो उस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए, हैं? आपका कंट्रोल होना चाहिए कि बच्चे उस चीज़ को नहीं देखें, या बच्चों को समझाओ, बच्चों को मोटिवेट करो। लेकिन बच्चों को आप टेक्नोलॉजी से रखोगे फिर तो बहुत मुश्किल है ना। अब बोलें कि भाई घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो ये तो मतलब नहीं हुआ ना कि हम घी खाएंगे ही नहीं। भाई ठीक है, उतनी मात्रा में खाएंगे हम, तो ये तो कोई चीज़ नहीं हुई कि भाई अगर बच्चे उसको देखते हैं टेक्नोलॉजी से हम उसको रोक दें। तो टेक्नोलॉजी से बच्चों को ना रोकें, क्योंकि टेक्नोलॉजी से रोक देंगे तो बच्चों का वर्तमान का ज्ञान उनका रह जाएगा और वो ज़माने में पीछे रह जाएंगे। जो आदमी ज़माने के समय के साथ नहीं चलता, समय उसको पीछे छोड़ देता है। लोग बहुत आगे बढ़ रहे होते हैं, फिर पीछे रह जाता है, तो पीछे वाले को आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर वो पीछे पीछे रहते हुए चला जाता है। इसलिए मेरा तो ये सुझाव है कि बच्चों को ज्ञान प्राप्त करने दो, वो कहीं से भी सीखें। हाँ, तो अच्छा ज्ञान है, बुरा ज्ञान है, वो आपकी विवेक पर है, बच्चों के विवेक पर है, लेकिन ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही ज़रूरी है। गुरु से मिले, किसी से मिले, इसीलिए तो गुरुओं को महत्व दिया है। देखो अर्जुन ने भी कहा है कि द्रोणाचार्य जो है ने हमारे को ज्ञान दिया है, तो ज्ञान हमारे साथ रहेगा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए, रे कबीरा गोविंद दियो मिलाए। तो देखो बहुत पुराना दोहा है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। अंत में बोलते हैं बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए, कि मेरे गुरु जी आपको बलिहारी जाता हूँ, आपने तो भगवान मिलाया है। तो गुरु ही तो भगवान को जो है ज्ञान देते हैं। इसलिए मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि बच्चों को टेक्नोलॉजी से मत रखें दूर, लेकिन बच्चों को टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल भी मत करने दीजिए। एक अभिभावक आए, बोले जी बच्चा जो है मम्मी की तो बात मानता ही नहीं है, मम्मी की मेरी तो बात मानता ही नहीं, बच्चा बोलता है बच्चा मेरी तो बात ही नहीं मानता है। और पापा है वो जो है कहाँ पर है, सर्विस कर रहा है बाहर गुड़गांव में। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। क्यों नहीं मानता है बच्चा? मम्मी की तो बात, ये तो मम्मी के अंदर है ना। उसको अपने बच्चे को इतना काबिल करना चाहिए कि उसकी बात माने, उसको मोटिवेट करना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो 34 साल तक बाहर रहा हूँ।
और जब मैं फ़ौज में चला गया था उसके बाद बच्चे पैदा हुए, और जब मैं फ़ौज में से आया उससे पहले ही बच्चे जो है पढ़ करके नौकरी में लग गए हैं। और ये सब किसकी देन है? हमारी मैडम की देन है, जो कि एक अनपढ़ औरत थी। लेकिन क्या है, बच्चे अगर रात के 12 बजे तक भी पढ़ते हैं, 1 बजे तक भी पढ़ते हैं, तो उनके पास बैठी रहती थी कि बच्चा सो ना जाए। जब उसको नींद आती थी उनको तो जगाती थी, पूछती थी कि आपको पूरा काम पढ़ाई हो गई? आता जाता उसको कुछ नहीं है, पूछती थी। और वो ज़माना था जब ना फ़ोन थे ना हमारे पास में, जो हम फ़ोन पे बात कर लेते, लेटर के द्वारा मोटिवेट करते थे, भाई यही जीवन है तुम्हारा। दूसरों के एग्जाम्पल देते थे कि वो देखो वो पढ़ा तो वो आज कितने ऊपर है, वो जो नहीं पढ़ा तो वो आज कितने नीचे है। तो बच्चों को मोटिवेट करो। ये कोई बात नहीं बनती कि भाई पापा बाहर है तो मेरी बात नहीं मानेगा तो बच्चा आवारा बन जाएगा, ये तो कोई बात नहीं है। वो आपका काम है बच्चे को मोटिवेट करना। मोटिवेट करो और बच्चों को टेक्नोलॉजी से दूर मत रखो, ठीक है कि नहीं? तो ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी है। दूसरा है कि समय का हमेशा, समय को कभी भी नष्ट नहीं किया जाता है। समय कभी भी हो, समय का हमेशा फ़ायदा उठाया जाता है, ठीक है नहीं? तो जितना समय का फ़ायदा समय, अब जो समय है, महात्मा गांधी जी जो है यात्रा के दौरान भी अपने समय को बर्बाद नहीं होने देते थे। वो यात्रा के दौरान भी अपनी पूरी नींद निकाल लेते थे, ताकि जो है बाकी समय में जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं स्वस्थ रहूँगा, ठीक है? तो समय चाहे कोई भी समय हो, आप उसको बर्बाद ना करें, क्योंकि समय हाथ से निकल जाएगा तो दोबारा हाथ से नहीं आता है। ये आपका पढ़ने का समय है, अब इस समय को आप निकाल दोगे हाथ से दूसरे कामों में, तो फिर जो है जब आपका कार्य करने का काम आएगा तब सोचोगे कि अच्छा समय था, अगर मैं पढ़ लिया होता तो आज जो मेरा साथी वहाँ पहुँचा हुआ है वहाँ मैं भी पहुँच जाता है, ठीक है नहीं? तो इसलिए ज़रूरी है कि समय का हमेशा सदुपयोग करें। ज्ञान प्राप्त कीजिए, ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ समय का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। समय हाथ से निकल गया दोबारा वापस नहीं आएगा। अगली बात है कि अपने आप को व्यवस्थित करना ज़रूरी है। व्यवस्थित का मतलब ये है, अव्यवस्थित जीवन जो है ना, ये हमारे लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी करता है। अव्यवस्थित का मतलब जिसका आदमी का कोई मतलब नहीं है। सुबह उठा, क्या करना है, कुछ करना है, कब उठना है, कब सोना है, कब खाना है, कब नहाना है, कोई उसका व्यवस्था नहीं है। तो ये सिस्टम ठीक नहीं है, ठीक है नहीं? अपने जीवन को एक व्यवस्थित कीजिए। आपने कब उठना है, कब सोना है, किस प्रकार से कब पढ़ाई करनी है, कितने समय खेलना है, कितने समय आपने मनोरंजन करना है, तो अपने जीवन को व्यवस्थित कीजिए। देखो बहुत से लोग जो है ना अव्यवस्थित ढंग से जो है वो बहुत परेशान रहते हैं। आपने देखा होगा कई बार जो है आदमी चीज़ों को इधर से उधर रख देंगे, किसी चीज़ को उठाया वहीं पर रख दिया, किसी चीज़ को रखाया कहीं रख दिया, बाद में जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो अस्त व्यस्त कर देते हैं उन चीज़ों को, और अंत में वह चीज़ ऐसी जगह मिलेगी जहाँ आपको मिलेगी नहीं, जहाँ आपको रखनी नहीं चाहिए थी। अब आपका समय बर्बाद हो गया। आप जा रहे हैं स्कूल में हैं, और आपने जो है अपना पर्स रख दिया कहीं पर, आए आकर के आपने यूनिफॉर्म खोली, या आपने मोबाइल फ़ोन या अपना पेन या कागज़ या अपनी डायरी जो भी कुछ है आपका, ऐसा चीज़ है जो सुबह आपको विद्यालय में लेके जाना है, और वो आपने कई जगह अव्यवस्थित जगह पर रख दिया। सुबह 5 मिनट पहले आप जब स्कूल में जाने लगते हैं तब आप देखते हैं कि मेरा पेन कहाँ है, मेरा ये कहाँ है, मेरा वो कहाँ है, फिर वो जगह मिलती नहीं है, फिर आप लेट होते हैं। तो चाहे कर्मचारी हो चाहे कोई भी हो, तो अपने जीवन को व्यवस्थित बनाइए, व्यवस्थित जगह पर अपना चीज़ों को रखिए और व्यवस्थित समय पर काम कीजिए, ठीक है नहीं? और ये बच्चों के अंदर भी डालिए। इससे क्या होगा, आपको मानसिक शांति भी मिलेगी और आपका समय भी बचेगा और आपको जो है अच्छा एक सफल जीवन भी होगा, ठीक है कि नहीं? तो ये बहुत ज़रूरी है व्यवस्थित होना। दूसरा है कि बोलने से ज़्यादा सुनना भी ज़रूरी है। कई के लोग हैं, देखता हूँ मैं, कि बोलते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन सुनने को महत्व नहीं देते। तो सुनना भी, एक अच्छा लिसनर होना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप सुनेंगे नहीं तो आप चीज़ों को समझेंगे नहीं, ठीक है नहीं? इसलिए जितना बोलने से ज़्यादा जो है सुनना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है नहीं?
इसलिए बहुत ज़रूरी है। अगला है कि भाई आप जो है कुछ अपना एकांत में रह करके अपने अध्ययन कीजिए, एकांत में रह करके अपने विचारों पर गहन अध्ययन कीजिए, उनके बारे में सोचिए, क्योंकि एकांत को मनुष्य का एक अच्छा दोस्त बताया गया है। ये हमारे शोध बताते हैं कि जो लोग अकेले ज़्यादा समय बिताते हैं ना, वे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल स्ट्रेस से काफ़ी हद तक मुक्त रहते हैं। ठीक है नहीं। वास्तव में मनुष्य के शरीर और मन को इस तरह बनाया ही नहीं गया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में घिरा रहे, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ भड़ाके में रहे। लोगों से घिरे रहने पर एकाग्रता और निर्णय क्षमता पर विपरीत असर पड़ता है। एकांत को मनुष्य का दोस्त बताया है क्योंकि उसमें मनुष्य जो आत्ममंथन करके अपने आप में निखार ला सकता है। वो अपने आत्ममंथन कर सकता है कि भाई मैं क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर वो 24 घंटे इधर से उधर गप हाँकते रहेगा, इधर उधर से गप्पे मारते रहेगा, तो उसे को कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसको अपना जीवन में आत्म मंथन करने के लिए तो कभी उसने कुछ सोचा ही नहीं। और क्या है, व्यक्ति को अपने काम में खुशी मिलनी चाहिए। अगर जीवन में लक्ष्य ही न है तो वह हमारी आत्मा को भी नष्ट कर सकता है। लक्ष्यहीन मत बनो, अपना उद्देश्य करो। जो व्यक्ति प्रसिद्ध या शक्ति के लिए दिन प्रतिदिन काम करता है, एक दिन अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचता है। वो अपने लक्ष्य के लिए जो व्यक्ति काम करेगा, वो जो है हमेशा कुछ ना कुछ नया करेगा। जीवन में नई शुरुआत होती है, नई दिशाएं होती हैं, और हर समस्या का कहीं ना कहीं हल छिपा होता है। हर समस्या का कहीं ना कहीं हल छिपा होता है। ऐसी कोई समस्या ही नहीं है कि जिसका कोई हल नहीं हो। एक बार की बात है, जब मैं लेक्चरर था गवर्नमेंट में, आर्मी से रिटायर होने के बाद मैं 34 साल तक आर्मी में नौकरी किया है। सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट से रिटायर होने के बाद में मैं लेक्चरर लग गया, और जब मैं लेक्चरर था तो मेरी ड्यूटी आ गई इलेक्शनों में। तो पूरे लेक्चरारों को जितने भी इलेक्शन ड्यूटी में थे, सभी के लेक्चरार, प्रिंसिपल, ज़्यादातर यही कर्मचारी होते हैं। तो हमारे एक जिलाधीश महोदय डीसी साहिबान ने लेक्चर लिया, तो सभी घबराए हुए थे, क्योंकि डरे हुए थे, पता नहीं इलेक्शन में क्या होगा, हैं, कुछ गलतियां हो जाएंगी, हमारी नौकरी चली जाएगी, हमारा ये हो जाएगा। लोग सभी घबराए हुए थे, कोई ड्यूटी कटा रहे थे, कोई बहाना बना रहे थे, मेरी लड़की की शादी है, कोई बोले थे जी मैं चल नहीं सकता हूँ। सभी डीसी साहब के पास जा रहे थे, उधर ही स्टेज के ऊपर, और अपनी अपनी समस्याएं लेके जा रहे थे। डीसी साहब ने खड़ा होकर के एक बात बोली और मेरे को बड़ी अच्छी लगी। मैं 3-4 बार ड्यूटी दिया, मैंने कभी ड्यूटी नहीं कटाई अपनी, चाहे मुझे कितना भी काम हो। क्योंकि पहले ही इलेक्शन में उन्होंने एक समस्या उन्होंने बता दी थी कि देखो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मानता हूँ आपके सामने समस्याएं आएंगी, बूथ के ऊपर एंड टाइम पे मशीन भी ख़राब हो सकती है, झगड़ा भी हो सकता है, आपसे गलती भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन उन्होंने एक बात बताई कि ज़िंदगी में सिर्फ एक समस्या का समाधान नहीं है, और हर एक समस्याओं का समाधान है। और वो समस्या कौन सी है? उन्होंने बोला एक ही समस्या है जिसका समाधान नहीं है, बाकी ज़िंदगी में कोई ऐसी समस्या ही नहीं जिसका समाधान नहीं हो, जिसका हल नहीं हो, जिसका सोल्यूशन नहीं हो। मैंने बड़ा ध्यान से सुना, बोला हाँ भाई आईएएस ऑफिसर से आईएएस बना है, आईएएस ऑफिसर से डीसी बना है, तो ज़रूरी बात है, कोई अच्छी बात है। तो बोला आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी गलती हो जाए, कुछ भी समस्या आ जाए, सबका समाधान निकल जाएगा। किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक ही समस्या का समाधान निकलता है, नहीं निकलता है, अगर आदमी मर जाता है तो वापस नहीं आता है। बस सिर्फ एक ही समस्या है। बाकी ज़िंदगी में कितनी भी समस्याएं आएँ, कभी घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। शांतिपूर्वक उनको सोचो, उन पर आत्ममंथन करो। समस्या आई है, इसका समाधान क्या है, कैसे ये समस्या दूर होगी। तो हर एक समस्या का समाधान है इस ज़िंदगी में। एक मरने के अलावा कोई ऐसी समस्या ही नहीं है जो कि उसका समाधान ना हो। तो इसलिए फिर घबराना किस चीज़ का है, जब हर एक चीज़ का समाधान ही है। तो मैंने तो जब तक भी मैं सरकारी में लेक्चर रहा, कभी ड्यूटी नहीं कटाई, और बहुत ये सोच के क्या जितनी भी गलतियाँ होंगी कोई बात नहीं, समाधान उसका निकल ही जाएगा। ठीक है नहीं। तो इसलिए हर समस्या का समाधान होता है, उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। एकांत में सोचें, आत्ममंथन करें, और उसके लिए गहराई से विचार करें, तो हर एक समस्या का समाधान है। ठीक है। तो इस प्रकार से
दूसरा है कि अपने विचारों में सकारात्मकता पैदा करें। सकारात्मक का मतलब पैदा है कि पॉजिटिव थिंकिंग रखें हमेशा, ये सबसे बड़ी चीज़ है। सफल हुए हैं तो असफलताएं तो आएंगी, सफलता के राह में असफलता तो आती हैं। यदि आप अपने काम में 1 बार 2 बार या 3 बार भी असफल हो जाते हैं तो क्या आप इन सफलताओं से डर के निराश होकर बैठ जाएंगे? नहीं बैठना है, और ज़्यादा प्रयास करना है। या आप अपना रास्ता बदल देंगे? नहीं बदलना है। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी सोच को बदलें, क्योंकि सफलता के लिए तो असफलताएँ तो आती ही आती हैं। इसलिए हमेशा जो है अपने सफलताओं की असफलताओं से सीख करके सफल होना सीखें। बहुत से विद्यार्थी हैं जिनका अभी री का पेपर है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे किसी कारण से एक पेपर में 2 पेपर में कम नंबर आ गए, दोबारा दे रहे हैं, री के एग्ज़ाम हैं अभी चल रहे हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं, हो सकता है कि जो हुआ हो आपके लिए अच्छा ही हुआ हो। अगर आपको मान लो 1 नंबर या 2 नंबर से फेल हो गए और आप उदास हो रहे हैं, एक स्टूडेंट्स आया मेरे पास, सर मैं तो 1 नंबर से रह गया, 1 नंबर और मिल जाता ना मैं पास जाता। अरे बच्चे, ये क्यों सोच रहे हो? क्या पता उस समय आपको 1 ही नंबर मिल कर पास हो जाते हैं। और अभी हो सकता है अपना अच्छी तैयारी करके आप डबल नंबर लें, उससे भी अच्छे नंबर ले, आपकी मेरिट अच्छी बन जाए। तो उससे आप सीखो और मेहनत करो और अच्छे नंबर लो फिर उसके बाद में, ठीक है नहीं। दूसरा है अपने व्यवहार को अच्छा रखें। व्यवहार को अच्छा रखेंगे तो सदा खुश रहेंगे। चाहे आप अध्यापक हैं, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, कुछ भी हैं, आप कुछ भी बने, अपना व्यवहार सदा हमेशा अच्छा रखेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। व्यवहार कुशलता से ही हम लोगों को अपने साथ चलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जीवन में खुश रहना चाहते हैं, काम में तरक्की करना चाहते हैं, तो अपने सगी साथी शुभचिंतकों की आपको कहीं ना कहीं आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। और सभी के साथ जो है अपना व्यवहार अच्छा रखें। अपने व्यवहार से आप शत्रु को भी मित्र बना सकते हैं। अगर आपका व्यवहार ठीक है, व्यवहार ठीक है, तो आप जो है अपने शत्रु को भी, दुश्मन को भी अपना मित्र बना सकते हैं, ठीक है ना। व्यवहार के अंदर जो अकड़बाजी वाले लोग होते हैं, अकड़ के रहते हैं, वो कुछ नहीं सीख पाते, वो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं सीख पाते। वो क्या है, अकड़ में रह जाते हैं और अपने व्यर्थ की उलझनों में उलझ कर अपनी ऊर्जा व समय का दुरुपयोग करते हैं। वो फालतू की बातों में उलझे रहेंगे। मैं देखता हूँ कुछ समय के लिए मुझे समय मिलता है, कुछ समय के लिए सिर्फ मैं मंदिर में जाता हूँ ना, क्योंकि मैं सुबह और शाम मंदिर में जाता हूँ। बस मंदिर में जाने से लेकर के आने तक का समय मेरे को मिलता है। तो बहुत से लोगों से मिलता हूँ मैं, जाने में और आने में, रास्ते में, बीच रास्ते में ही, उसी से मैं देख लेता हूँ अपनी बात पर अकड़े रहते हैं लोग। बस बात कुछ भी नहीं होगी, लेकिन ज़बरदस्ती अकड़े रहेंगे उस पर, चाहे आगे वाला सही बोलता रहे। तो ऐसे उलझने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है नहीं। अपने जो है उसमें दूसरा है कि अपनी क्षमता को बढ़ाएं। आपकी क्षमता आज जो है आधा घंटा पढ़ने की है, आप उसको कल 1 घंटा पढ़ने की क्षमता बनाएं, 1.5 घंटा पढ़ने की क्षमता बनाएं। क्षमता को बढ़ाएं भाई, ठीक है। बिना क्षमता के जो है बढ़ाए बिना, और क्षमता कैसे बढ़ेगी? अभ्यास से बढ़ेगी। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से शिल पर पड़े निशान। देखो, बार बार करत करने से ज़रूर आपकी क्षमता बढ़ेगी, आपका अभ्यास करने से। अभ्यास बहुत ज़रूरी है। आपने तो खैर नहीं देखा होगा, आप तो बच्चे लोग हो, लेकिन हमने देखा है कि जब पुराने ज़माने में एक रस्सी से जो है, उसी समय की कहावत है, एक रस्सी को, मोटी रस्सी को लेकर के और उसको बकेट से बांध करके जब कुएं में डालते थे और बार बार वो सील होती थी उसके ऊपर और आती जाती थी। सील इतना बड़ा पत्थर है, टाइट, बहुत ही सख्त है, और रस्सी इतनी मुलायम है, लेकिन जब बार बार उसी जगह से वो बाल्टी खींचते थे कुएं से, तो उस पर अपने आप कट जाती थी, उसे निशान पड़ जाते थे उस पर। तो उसी समय की लिखी हुई है कि भाई अभ्यास कर अभ्यास के जड़ मत हो सुधार। बार बार अभ्यास करने से मूर्ख जड़ बुद्धि भी आदमी होता है ना, जिसके अंदर बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है, वो भी बहुत सुजान व्यक्ति बन सकता है बार बार अभ्यास करने से। तो अपना अभ्यास करके अपनी कुछ क्षमताओं को बढ़ाते रहें, ठीक है नहीं।
इसके करने से उसके अपने अंदर जो क्षमता बढ़ती है, तो लोग जानते हैं कि उपलब्धि के बाद भी पुरस्कार आएंगे। अब क्षमता कैसे बढ़ती है कि भाई अपने आप को देखो कि भाई जितना मैं मेहनत करूँगा बाद में मुझे पुरस्कार मिलेगा। अध्यापकों का काम है कि बच्चों को मोटिवेट करना। कैसे मोटिवेट करना? बच्चों को पता है अगर मैंने इस बार की यूटी में इतने % नंबर ले लिए तो मुझे मेरे सर इतने ये इनाम दे देंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं अभी जो है प्राइज रख देता हूँ, कभी महीने में, कभी 10 दिन में। अब मैंने हाल ही में नोटबुक के ऊपर प्राइज रख दिया कि भाई जिस बच्चे की अच्छी नोटबुक बनी होगी ना, तो पूरा काम किया होगा, स्पष्ट सुंदर लिखाई होगी, तो मैं उसको प्रेयर में इनाम दिलाऊंगा। तो वो बच्चे बड़ा अच्छा लिखने शुरू कर दिए, अपने अपने कवर चढ़ाना शुरू कर दिया। और वैसे हमने बहुत प्रयास कर लिए, डंडे मार लिए, लेकिन बच्चे ना। लेकिन जब उनको देखा कि हाँ भाई प्रेयर में जो है आपको इनाम मिलेगी, तो बच्चों ने अपना कंपटीशन करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से जो है उनको अच्छे से अच्छे जो पुरस्कार दे करके किसी भी प्रकार से उनकी क्षमता बढ़ सकती है। ठीक है, तो इसलिए अपना और हमेशा जो है अच्छे काम करें। ठीक है नहीं, अच्छे काम करने से ही अच्छा परिणाम मिलता है। जो कर्म है ये एक पेड़ की माफिक है, पेड़ की माफिक है कि नहीं। अगर अच्छा कर्म कर दिए तो उसको कितने अच्छा वो और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, और एक समय जाकर के वो क्या करेगा, बहुत बड़े फल देने लग जाएगा। ठीक है ना। अगर बुरे कर्म किए तो बुरे कर्म में बढ़ता जाएगा। जैसे कांटे का पेड़, अब कांटे का पेड़ है वो कांटों में बढ़ता चला जाएगा, और एक वर्ष में जो आकर के उसमें बबूल ही बबूल हो जाएंगे, कांटे हो जाएंगे उसमें। ठीक है नहीं, पूरे कांटे हो जाएंगे। और जो अच्छा कर्म कर दिया, किसी ने अच्छा पेड़ लगा दिया बढ़िया छायादार फल वाला, तो वो उसी प्रकार से हमारा कर्म है। ठीक है, अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। अच्छा पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे तो अच्छे नंबर आएंगे, अच्छा सफल इंसान बनोगे, अच्छे नंबर आएंगे, बाद में आपकी अच्छी नौकरी लगेगी, अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, उसके बाद अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी नौकरी लग जाएगी, तो आपकी शादी भी अच्छे पढ़े लिखे लड़के लड़की से हो जाएगी, और दोनों के दोनों आराम से कमाएंगे और अच्छा परिवार बसेगा आपका, अच्छा सुखी जीवन जिएगा। अगर बुरे कर्म करोगे तो फिर पढ़ाई भी नहीं करोगे, आपको कॉलेज में अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, फिर आपको नौकरी भी नहीं मिलेगी, फिर आप बेरोजगार हो जाओगे, फिर ज़िंदगी भर परेशान रहोगे। तो इसलिए अच्छा कर्म करना है, अच्छा कर्म। ठीक है, बोलते ना, करनी करे तो क्यों करे रे, करके क्यों पछताए, बोवे पेड़ बबूल का, आम कहाँ ते खाए रे कबीरा, आम कहाँ ते खाए। तो भैया बोलो करनी करे तो क्यों करे, और जब कर दिया फिर पछताने पड़ेगा। जहाँ पर जो है ना, अगर बबूल का पेड़ बो दिया, बबूल मतलब कांटों का पेड़ बो दिया आपने, तो भैया कांटे लगेंगे, फिर आम कहाँ से मिलेंगे आपको। इसलिए अगर अच्छा कर्म करोगे ना तो अच्छा ही मिलेगा आपको, और आपको जो है ना अच्छे परिणाम मिलेंगे, अच्छे आपके नंबर आएंगे, अच्छे आप पढ़ाई करोगे, और अच्छे फिर आपको अच्छे एक इंसान बनोगे। ठीक है नहीं, तो अच्छा काम करना चाहिए। दूसरा है कि अपने काम के प्रति हमेशा ईमानदार बने, ईमानदारी से काम करें। ये नहीं कि भाई कोई देख रहा तो काम करना है और नहीं देख रहा तो नहीं करना है। ठीक है नहीं, क्योंकि ये शोध होती है, शोध बताते हैं कि यदि आप लोगों पर प्रभाव पैदा करना चाहते हैं तो ईमानदारी सबसे मजबूत मूल्य साबित हो सकती है। अगर आप अपने मूल्यों की बात करते हैं या उनका ध्यान रखते हुए ही काम करते हैं तो आप भीड़ में भी अपनी साख बना सकते हैं। इसलिए ईमानदारी, अपने काम के प्रति ईमानदारी, अपने प्रति ईमानदारी, सभी के प्रति, ये गुण सबसे ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने ईमानदारी के प्रति बात करें, और खुलकर बात करने का भी समय निकालें, हिचकिचाहट भी ना करें, एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग के लिए भाग दौड़ न करें, अपनी क्षमता से ज़्यादा अपने उत्साह पर ध्यान दें, तभी आप लोगों से मजबूत संबंध बना सकते हैं, पाएंगे, प्रभाव पैदा कर पाएंगे। समय निकाल कर पता लगाएं कि आपके सहकर्मियों के साथ क्या हो रहा है और उनके साथ थोड़ा समय बिताएं। ठीक है नहीं, तो इस प्रकार से जो है अपना जो है अच्छी काम करने से जो है, तो अच्छी मेहनत करने से अच्छे एक आप सफल इंसान बनेंगे, सफल जो है व्यक्ति बनेंगे। मेहनत करें और अपने प्रति ईमानदारी बरतें। और अभी जो है मैं आपके पास में इसमें वीडियो डालता रहता हूँ, आप इसको सब्सक्राइब कर लें और लोगों के पास भेजते रहें, ताकि औरों को भी लोगों को मिलते रहेंगे। और मैं आपके अभिभावकों से भी अनुरोध करता हूँ कि बच्चों के ऊपर पूरा ध्यान दें, पूरा समय दें। कोई बात नहीं, अगर आपको 2 घंटे अगर बच्चा आपका
कोई अच्छी चीज़ सीख रहा है और आपका फ़ोन लेकर के काम भी कर रहा है, अगर 2 घंटा आप उसके पास बैठ जाएंगे तो इससे आपका कुछ नहीं, उस समय बेकार नहीं जाएगा, ठीक है नहीं। तो वो समय आपको, लेकिन बच्चों को अच्छे से उन पर ध्यान दें, बच्चों की फीडबैक मांगें, उनके बारे में सीखें। तो ज़्यादा अभी समय नहीं लेता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा हो गया है, अगली बार से फिर बताऊँगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।